हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज के एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भाई ओवर हीट के बारे में। जैसे कि पहले गाड़ी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थे उनमें आपको टेम्परेचर गेज ऑफर की जाती, अब वो आपको कहीं ना कहीं मिसिंग देखने को मिलती है भाई। आपको सभी गाड़ियों में देखने को मिलता है। मैं लास्ट टाइम टाटा की गाड़ी में भी देखा था, टियागो में, उसमें भी आपको टेम्परेचर गेज नहीं ऑफर की जाती। और ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, रिसेंटली बलिनो 2022, उसमें भी ये गेज नहीं ऑफर की जाती। और ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2023 मॉडल है, जो लास्ट जनरेशन है उसमें, और जो अब की जनरेशन आई है उसमें भी ये गेज आपको नहीं देखने को मिलती। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं, ये गेज इसका क्यों रिमूव किया। जो मतलब अदर ड्राइवर्स है उनका मानना ये है कि भाई ये गेज को रिमूव करने का कारण मेरी नजर में ये हो सकता है कि जैसे कि एक तो कॉस्ट सेविंग होगी, कि जितने भी पार्ट्स लगते हैं उनके कॉस्ट को सेविंग हो जाती है। भाई नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाया, फिर उसमें क्या क्या कैसे कैसे डिजाइन करना पड़ता है, उसको लेके कॉस्ट सेविंग हो जाती है। दूसरी बात ये कि ये जितनी जल्दी ब्लिंक करेगी, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रेड लाइट आ गई, मतलब ये दिखाती है कि भाई अभी जैसे कि अगर गाड़ी का इंजन एकदम से ओवरहीट हो जाए तो ये कहीं ना कहीं आपको ये दिखाएगी कि हाँ भाई गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो चुका है। तो आप अपनी गाड़ी को साइड में लेके एक बार इसको चेक कर लो। अगर गेज होती तो गेज एक मिनिमम टेम्परेचर पर वहां जाके रुक जाती है, और कभी ऐसा हो जाए कि आपकी गाड़ी की जो गेज है वो ऊपर चली जाए और ड्राइवर का ध्यान ना जाए, रेड लाइट ब्लिंक करेगी तो उसका मतलब भाई डेंजर का साइन तो है ही। और दूसरी बात ये है कि मतलब एकदम से आपकी नजर भी उस पर पड़ेगी, जबकि वहां गेज में कुछ ऐसा नहीं होता भाई। वो एक सुई उठ जाती है। जो भी ये इसको डिजाइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, उनका मानना यह है कि अगर गेज को रिमूव कर देंगे उससे कोई इशू भी नहीं होगा, और ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगी कि एक लाइट ब्लिंक करेगी, उससे आप ज्यादा जल्दी अनुमान लगा सकते हो कि गाड़ी का इंजन ओवरहीट हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि एक जो ये डेंजर वाली लाइट है भाई, अगर एकदम से ग्लो करेगी तो कहीं ना कहीं ये आपको उस साइड को लेके जाती है। तो ये कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये आपका टेम्परेचर गेज इसका रिमूव किया। बाकी मेरे को तो भाई टेम्परेचर गेज, क्योंकि मैं भाई जब से चला रहा हूँ मैं तो टेम्परेचर गेज को देखता ही आ रहा हूँ। अभी तक मैंने भाई ये पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें टेम्परेचर गेज मैंने नहीं देखा। बाकी उस दूसरी वाली में जो सामने खड़ी है उसमें भी आपको टेम्परेचर गेज दिया जाता है। उससे पहले जो हमारे पास थी उसमें भी टेम्परेचर गेज था, अब इनमें नहीं दिया जा रहा। तो उसका एक और रीजन हो सकता है, जैसे कि अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत सी गाड़ी का एक साथ बनता है। जैसे कि सीएनजी वाली गाड़ी है, उनका भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सेम ही देखने को मिलता है मारुति सुजुकी का, जो कि सीएनजी के साथ आती है। तो उनमें टेम्परेचर फ्यूल गेज भी दी जाती है, और फ्यूल गेज आपको दोनों ही देखने को मिलती है। जैसे कि पेट्रोल और सीएनजी गेज आपको दोनों ही देखने को मिल जाती है। ये वाली आपको गेज दी जाती है, तो उसमें आपको एक जगह मेंशन नहीं हो पाती कि इस जगह पे वो फिर आपको गेज दी जाए। तो ये कम जगह भी लेती है, आपकी कम स्पेस भी लेती है। तो ये एक कारण हो सकता है कि आपको ये वाली इंडिकेटर देना इन्होंने सही समझा। तो ये जैसे कि आप अभी देख रहे हो, ये अभी आइडियल पे है, यानी कि कोल्ड पे है, कोल्ड पोजीशन पे है। और जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा तब भी ये कोल्ड पे रहेगी। और कुछ समय बाद, यानी कि जैसे ही ये चलने के लिए रेडी हो जाएगी गाड़ी, मतलब पूरे इंजन में भाई जो भी होता है ऑयल वगैरह सर्कुलेट हो जाएगा, मतलब इंजन थोड़ा सा आइडियल पोजीशन पे यानी कि वार्म अप हो जाएगा, ये लाइट खुद से खुद चली जाएगी भाई। फिर आपको कोई भी टेम्परेचर की लाइट नहीं देखने को मिलती। हाँ, अगर आपकी गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो रहा है या फिर हीटिंग इशू आ रहा है, तब तब जाके ये वाली लाइट आपकी ग्लो करने लगेगी। जो गाड़ियां लंबी चलाते हैं उनके साथ यही कंडीशन देखने को मिल जाती है। जैसे कि आजकल टेम्परेचर भी बहुत बढ़ रहा है, तो ये वाली लाइट भाई अगर मिडिल रोड पे कहीं ब्लिंक करने लग जाए तो वहां फिर आपको रोड साइड असिस्टेंट लेने पड़ते हैं। मतलब पता नहीं कैसे कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ जाता है। और आप अगर इस लाइट का ध्यान रखोगे तो आपकी गाड़ी का इंजन हीट होने से बचा सकते हो, और हो सके तो अपनी गाड़ी का जो रेडिएटर है वो
टाइम टू टाइम आपको फ्लश करवा लेना चाहिए। और गर्मी के सीजन में तो भाई वो बहुत जरूरी होता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से टेम्परेचर गेज रिमूव कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी गाड़ी चलते हुए कभी रेड लाइट ये ब्लिंक करने लगे टेम्परेचर की, तो आपको साइड में रोक लेनी है और भाई चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम है। और भाई अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।